यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगा। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ ही मौलिक कर्तव्यों को भी जगह दी गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक नागरिक के कुछ सामान्य मूल्यों के आधार पर देश प्रेम और राष्ट्रीय विचारों को बढ़ाने के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 2 और भाग 4 क और संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के भाग 4 में जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान में मूल या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जैसे नैतिक कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले महान कर्तव्य को पालन करना, और नागरिक कर्तव्य राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज एवं संविधान का पालन करना नागरिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होता है, लेकिन कुछ मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी है। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मूल कर्तव्य के हनन के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान परिभाषित नहीं है। यह निर्विवाद है। इन मौलिक कर्तव्यों के प्रति विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में कोई विवाद नहीं है। यह दलगत राजनीति से ऊपर है। इनका आदर्श देश हित की भावना को नागरिकों के हृदय में जागृत करना है। आदर्श और पथ प्रदर्शक भी है। यह कर्तव्य जनता का मार्गदर्शन करेंगे और व्यवहार के लिए आदर्श उपस्थित करने वाले हैं। यह 11 कर्तव्य नागरिकों में जागृति पैदा करने वाले हैं। इन कर्तव्य की पूर्ति का आधार स्वविवेक है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बारे में संसद में कहा था कि अगर मौलिक कर्तव्य को केवल अपने दिमाग में रख लेते हैं तो हम तुरंत एक शांतिपूर्ण क्रांति देखेंगे। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की कुछ आलोचना भी की जाती है। प्रमुख तौर पर आपातकाल के दौरान इसके सृजन होने 42वें संशोधन के जरिए इन कर्तव्यों को एकांगी रूप में संविधान में जोड़ने, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने, कर्तव्यों के रूप का अस्पष्ट या अपरिभाषित होना और कुछ कर्तव्यों को संविधान में दोहराए जाने को लेकर इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि इनमें से कुछ कर्तव्यों का आदर्शों के रूप में भी संविधान की प्रस्तावना में भी वर्णन किया हुआ है।
स्टॉप।